ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। बाबा की नगरी में हम क्या ही बोले, जितना बोले उतना ही कम है। बाबा हर एक साई भक्त के साथ एक उनके जो अनुभव होते हैं, ऐसा लगता है कि क्या बाबा इन्हीं के साथ हैं, क्या बाबा इन्हीं के सुनते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पर बाबा हर एक साई भक्त को जो है फील कराते हैं कि वो उनके साथ हैं, उनके लिए स्पेशली बने हुए हैं। तो आज एक साई भक्त से हम मुलाकात कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उनका नाम, कहाँ से है, क्या अनुभव है, बाबा उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस किए, उनके ज़ुबानी हम सुनेंगे, उनकी दास्तान, साई बाबा के अनोखे चमत्कार। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंखुड़ी है। पंखुड़ी। कहाँ से आप? लखनऊ से। लखनऊ से। हम हमारे शहर से, मतलब नवाबी। तो बाबा ने भी हमें नवाबी बना के रखा है, नवाब की तरह ही रहते हैं हम जी। है ना। हर कष्टों को बाबा ऐसे छूमंतर कर देते हैं और सबकी ज़िंदगी को बाबा ने जो अर्श पर, जो फर्श पर रहते हैं, उन्हें अर्श पर पहुंचा देते हैं। तो कब से जुड़े हो आप? बाबा से तो जुड़े हुए 2005 से, पर प्यार बाबा से 2021 से हुआ है। 5 से जुड़े और 21, ऐसा क्यों? ऐसा कि पहले तो बाबा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, कि बस ये मानते थे कि हाँ ये शिरडी के साईं बाबा हैं, और जैसे घर में सब शिव जी, हनुमान जी, ऐसे साईं बाबा जी भी थे। 2005 में मेरी दादी यहाँ आई थी, तो वो यहाँ से बाबा का स्वरूप लेके गई थी। तो ऐसे ही हम लोग पूजा बाबा के करते, सब भगवान कर रहे हैं, इनकी भी कर रहे हैं। पर बाबा का कनेक्शन 2021 में हुआ। 2017 में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, तब मुझे मेरे बर्थडे पे बाबा गिफ्ट मिले। पहली बार मुझे बर्थडे पे बाबा गिफ्ट मिले। फिर 2021 में बाबा से प्यार मतलब बढ़ गया। कैसे बाबा से प्यार मतलब कोविड टाइम तो बहुत मुश्किल से कटा, और नौकरी मैं करती थी, मेरी नौकरी नहीं रही। तो मेरे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साईं मतलब बाबा का मंदिर है, वहाँ से सपोर्ट मतलब कोविड टाइम में, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा था कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि खाने को भी प्रॉब्लम थी। बहुत बुरा दौर देखा हम लोगों ने। खैर, तो उस टाइम क्या हो, ऐसे में हमें एक साईं भक्त हमारे साईं झोपड़ी से मिले, वहाँ से बाबा से मतलब प्यार बढ़ता चला गया, और आज बहुत ज़्यादा बाबा से प्यार, मतलब प्यार बढ़ता चला गया। उन्होंने आपको बोला साईं झोपड़ी, जो कि लखनऊ में है, फिर मतलब कैसे प्यार बढ़ गया? बाबा ने ऐसी कौन सी लीला कर दी भाई आपका प्यार बढ़ गया? बाबा ने 2021 के बाद 2023 में मेरी सिस्टर है, उसकी शादी, सेकंड सिस्टर है, उसकी शादी करवाई। शादी में मेरे पास शादी करने के लिए 1000 रुपये भी नहीं थे। अच्छा, बहन की शादी करने के लिए शादी का कार्ड बट गया था क्या? कार्ड कुछ नहीं, मेरे मतलब इनकी शादी ही नहीं हो रही थी। शादी फिक्स थी, पर 1 साल तो ऐसी कंडीशन थी कि इनकी शादी मतलब उस पैसों के कारण इनकी शादी हो नहीं पा रही थी। और प्रॉब्लम तो बिना शादी के पैसों के हो नहीं सकता। तो बाबा की कृपा से मंदिर हम लोग कंटिन्यू जाते थे, साईं झोपड़ी, बाबा से प्रार्थना करते थे, अरदास करते थे। 2023 में मैं 16 जुलाई को शिरडी आई, बाबा से प्रार्थना की, बाबा कि मेरी बहन की शादी करवा दीजिए। तो बाबा की कृपा से मैं जुलाई में आई, और दिसंबर में मेरी बहन की शादी तय हो गई। और जबकि 1000 रुपये भी नहीं था। 1000 रुपये नहीं थे, और बाबा की कृपा से इनकी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मेरे पास ना बैंक बैलेंस था, ना इनके नाम से, बहन के नाम से कोई फिक्स पैसे बैंक में जमा करते हैं, या मम्मी पापा का कुछ अकाउंट में कुछ नहीं था। बाबा की कृपा से इनकी शादी बहुत, किसी चीज़ की कमी नहीं। कैसे ऐसी लीला हो गई? बस बाबा ही किए, हम तो खुद नहीं जानते। हम खुद रोते थे कि बाबा कैसे शादी होगी। इनकी शादी का ऐसा था कि हम लोग सोचते थे कि इनकी शादी हम मंदिर से करेंगे,
हमारे पास कुछ नहीं था दी, तो सोचते थे कि हम मंदिर से, लेकिन मेरी बहन कहती थी कि नहीं, मेरी शादी इज्जत से करो, जैसे मेरी बड़ी बहन की शादी की हो वैसे करो। तो बस उनको वो भी बाबा को मानती थी, तो बाबा से बोलती थी कि बाबा मेरी शादी जैसे मेरी बड़ी बहन की हुई है वैसे मेरी भी हो। तो उसी टाइम से बाबा अपनी लीला करते चले गए जीवन में, और बाबा की कृपा से उनकी शादी हो गई। और शादी ऐसे है कि आपको बता नहीं सकते कि पैसे कैसे आते चले गए। जो मतलब अच्छे जो पैसे मुझे सपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया उस टाइम, लेकिन जो जिससे उम्मीद नहीं थी उन्होंने इनकी शादी में बहुत सपोर्ट किया। बाबा की ऐसी लीला इनकी शादी ऐसे ही मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि एक बात ने ऐसे एक्सपीरियंस दिया था कि उसके वो भी शायद लखनऊ से ही थी, कि उनकी शादी लखनऊ से या गोरखपुर से ऐसा शायद ऐसी थी कि उनकी शादी में 1 रुपए का बंदोबस्त नहीं था, और इतना सारा उनको जेवर, इतना सारा उनको मिला है सारी चीज़ें, और वो भी आप ही एज ग्रुप की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बाबा ने ऐसी लीला की, उसके बाद फिर आपसे बाबा से मोहब्बत हो गई। बाबा से मोहब्बत शादी के बाद तो बढ़ती चली गई, और आज तो बाबा के बिना ना दिन होता है ना रात होती है। मतलब इम्पॉसिबल को बाबा ने पॉसिबल कर दिया। बहुत अच्छे से मेरी बहन की शादी में जो भी ये चाहती थी कि एक लड़की का सपना होता है कि मेरे पास ये हो, वो हो, कहाँ जैसे एग्जाम्पल की ये चाहती थी कि मेरा अच्छा सा मेरे पापा मम्मी बेड दें, ये फ्रिज दें, वॉशिंग मशीन दें, ये सब। तो ऐसा सब मतलब इनकी शादी में होता चला गया, जहाँ पे एक साड़ी देने की औकात नहीं थी, बाबा ने इतना सब कुछ दिया। और बहुत अच्छे जो उनके हस्बैंड है वो भी बहुत अच्छे हैं, बाबा बस इन पर अपनी कृपा करते रहें। ओके, और क्या क्या मेरिकल्स बाबा का मेरिकल्स तो एक पहला मेरिकल्स तो ये हुआ, बाबा का प्रेम है। फिर दूसरा में मेरा भाई है, अभी उसकी एज 18 साल है। वो सिचुएशन कोविड टाइम के बाद ख़राब हो गई। पापा की नौकरी जो थी, तो वो पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो पापा एक करने वाला पूरा घर नहीं संभाल सकते। कितने लोग हैं आपके फैमिली में? हम 3 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है। तो प्रॉब्लम्स, और लखनऊ में मेरा अपना घर भी नहीं, हम रेंट पे रहते थे। तो बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा आने वाले मेरे भाई माँ बाप को अपना घर दे दें। और भाई का क्या है, मेरिकल से भाई का इसकी एज 18 साल है, लेकिन बाबा की कृपा से वो आज अच्छी पोस्ट में जॉब कर रहा है। और उसकी मेहनत बाबा, जब से 2021 से मैं जुड़ी, मेरा भाई बहुत मेहनत किया। पहले ये अपने टेढ़ी पुले में राज स्वीट्स है, वहाँ पे ये समोसा पैकिंग करता था। सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, और इनकी सगाई हम कर दिए थे, और शादी के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हमने कहा भाई अब हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरा भाई ये वहाँ पे काम करता था, राज स्वीट हाउस में। वहाँ के बारे में, क्योंकि टेढ़ी पुलिया पे मेरा घर हुआ करते थे, भरहा रेलवे कॉलोनी में, तो राज स्वीट हाउस से मेरा सब कुछ खाने पीना जो भी था ना आता जाता था। तो हो सकता है मैंने इसको कभी देखा हो, तब उस समय छोटा हो ये। जी जी जी, जी। हाँ, तो फिर वहाँ पे ये काम करता था राज स्वीट्स में। तो वहाँ इनकी शादी तक किया, उसके बाद वहाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके भाई को न्यूज़ 24 में जॉब मिल गई, जो है कि इंसान समोसा पैकिंग करता हो, और उसकी जॉब आज न्यूज़ 24 में हो गई, और ये बाबा ने आपके जीवन को मतलब कहीं ना कहीं संवारा है ना। और बाबा के लिए आप और क्या कहना चाहती हैं? बाबा के लिए तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे बाबा का प्यार है। पहले और आज के लाइफ में क्या डिफरेंस है? पहले और आज की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। पहले तो प्रॉब्लम्स तकलीफ आती थी तो ऐसा लगता था कि नहीं अब ख़त्म सब, लेकिन अब आती है तो अब ऐसा लगता है कि साईं मेरे साथ है। प्रॉब्लम आती है और ऐसे पता नहीं चलता कहाँ चली गई, ऐसे होता है लाइफ में। अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, बहुत है, पर हाँ मुझे ये
पता है कि बाबा का श्रद्धा और सबूरी, इसको रख के अपने जीवन में जीवन का हर दुख बाबा काट देते हैं। और साईं पूजा चैनल देखते हो? जी, साईं पूजा चैनल मैं देखती हूँ, दी आपका चैनल। तो मतलब जब इंसान तकलीफ़ में हो और आपकी आवाज़, आपका चैनल देख ले तो इंसान को सुकून मिलता है। मेरे को जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मैं सोचती हूँ बाबा मुझे कोई रास्ता बताओ कि मतलब मेरे अंदर जो सवाल चलते रहते हैं उसका कोई ना कोई जवाब आपके चैनल के द्वारा मुझे मिल जाता है। आपके चैनल नहीं, हमारे चैनल में मिल जाता है। और सबसे पहले यही करती हूँ, मैं चैनल देखती हूँ और जैसे ही इंतज़ार करती हूँ आपकी हर वीडियो का कि आने वाले वीडियो में क्या एक्सपीरियंस है बाबा। और जो सुनती हूँ ना बाबा से कहती हूँ बाबा आपकी लीला तो अपरंपार है। क्या बात है। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो? लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि श्रद्धा रखे और सबूरी रखे, सबूरी रखे और 1 मिनट जीवन में हाँ जी, जीवन में हारे नहीं, बस बाबा पे विश्वास रखे और बाबा सब अच्छा करेंगे, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल। जो डर गया समझो वो मर गया। जो डर गया वो साईं भक्त कैसा, जिसके मन में साईं है वो कभी किसी से नहीं डरता। हाँ मैं इतना कहूँगी, आप बुरे काम करने से डरो ताकि आप बाबा के सामने नज़रें मिला के देख सको कि बाबा आप थे, आप मुझे हर बुरे काम से बचाओ। तो और बाबा आप हो, सब अच्छा हो जाएगा। अरे आप ही तो हो, आप ही तो पालनहार हो और कौन हो सकता है। और आप एक बेस्ट फ्रेंड हो, आप एक माता हो, आप पिता हो। मुझे पता है बाबा आप संभालो। यही भावना रखकर आप लोग बाबा से जुड़े और जिनके पास भी ऐसे अनोखे एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें शेयर करें। और अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।